आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन के में 2 आंसर बताने हैं। पहला, मुझे बीजगणितीय रूप में बताना है, दूसरा मुझे ग्राफ बना के बताना है। सबसे पहले हमें आफताब के बारे में दिया गया है। आफताब है और एक उसकी पुत्री है। पहली स्टेटमेंट बनेगी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी बेटी को कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले हम मान लेंगे आज की आफताब की एज और आज की उसकी पुत्री की एज। तो हमने लिखते हैं माना आज आफताब की आयु x वर्ष है। माना आज आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। अब यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 वर्ष पूर्व जाना हमें, तुम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो हमारे पास आफताब की एज क्या हो जाएगी, x - 7 होगी। आज उसकी x वर्ष है, 7 वर्ष पीछे की तरफ जाएंगे तो उसकी एज हो जाएगी x - 7। जैसे कि मेरी उम्र आज 17 साल की है, 7 वर्ष में पीछे जाता हूँ तो मेरी उम्र रह जाएगी सिर्फ 10 साल की। तो वहीं पर हमें क्वेश्चन का हिंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफताब की आयु, तो मेरे पास हो जाएगी x - 7 वर्ष। वैसे ही पुत्री की आयु भी हो जाएगी y - 7। आफताब की पुत्री की आयु, ये भी हो जाएगी मेरा y - 7 वर्ष। फिर हमें कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। 7 गुणी आयु का था। आफताब अपनी बेटी से 7 गुणी आयु का था 7 वर्ष पूर्व। सबसे पहले लिखेंगे हम आफताब की आयु x - 7 बराबर हो जाएगा 7 गुना में उसकी पुत्री की आयु के। दोस्तों ये हमारे पास बनेगी पहली इक्वेशन। इसको कर लेंगे हम सोल्व। x - 7 आएगा, 7 को y से गुना करेंगे 7y आएगा, माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 49। y मेरे यहाँ प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, ये वैल्यू मेरे यहाँ पर है माइनस में, इधर आके हो जाएगी प्लस में। हम सोल्व कर लेंगे x - 7y बराबर मेरे पास आएगा -42। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। ऐसे ही हमारे पास एक और रूप बन के तैयार होगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब मैं आ गया हूँ आज से 3 वर्ष के बाद। आज मेरी उम्र है 17 साल, इसमें 3 और जोड़ दूंगा, मेरे पास कितनी हो जाएगी x + 3 हो जाएगी, यानी आफताब की आयु हो जाएगी x + 3। तो यहाँ लिख दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, ऊपर में लिख दूंगा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 वर्ष हो जाएगी और आफताब की पुत्री की आयु y + 3 हो जाएगी। आफताब की पुत्री की आयु y + 3
वर्ष हो जाएगी। फिर वो आगे में कहता है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 वर्ष गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। यानी कि सबसे पहले लिखें आफ्ताब की आयु x + 3 बराबर हो जाएगा 3 गुना में y + 3 के। इस वैल्यू को कर लेंगे हम सोल्व। x + 3 बराबर होगा 3y + 9 के। x ये मेरी वैल्यू यहाँ पर है प्लस में, इधर आगे हो जाएगी माइनस में, प्लस का 9 ये वैल्यू प्लस में, इधर आगे हो जाएगी माइनस में। x - 3y बराबर हो जाएगा 6 के। दोस्तों यही है आपके पास बीज गणितीय रूप। ये तो हो जाएगा पहले का उत्तर, ये दोनों इक्वेशन। फिर अगला हमें क्वेश्चन करना है ग्राफी। हमारे यहाँ का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, पहला और दूसरे का आंसर देना। हमने पहले का आंसर दे दिया है, बीज गणितीय रूप। मेरे 2 रूप आए, अब हमें ग्राफ बना के बताना है। चलो दोस्तों बनाते हैं ग्राफ। तो ये हमारे पास वैल्यू है x - 7y = -42। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर माइनस में, इधर आके हो जाएगी प्लस में, माइनस का 42 प्लस का जाएगा 7y। और एक हम बना लेंगे टेबल। तीन वैल्यू ले लेते हैं, जिसमें एक में तो x और y की वैल्यू ले लेते हैं। तो हमें y की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो माइनस का 42 बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि माइनस से 42 आपका आंसर बहुत दूर है। क्योंकि जो भी आपके पास वर्ष आएगा, यानी कि आफ्ताब उसकी पुत्री का वर्ष आएगा, वो प्लस में आएगा। मैं प्लस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, ना कि नेगेटिव वैल्यू के ऊपर। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले 50, मैं वैल्यू लग लेता हूँ 8। 7 और 8 को गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 56। 56 में से मैंने 42 को माइनस कर देना। 6 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास 4, ये मेरे पास आ जाएगा 14। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 14। फिर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 12। 7 और 12 को गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 70। 84 में से 42 कम कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 42। चलो दोस्तों, वैसे ही एक और ग्राफ के लिए इक्वेशन देते हैं। तो x - 3y बराबर है 6 के। ये वैल्यू यहाँ पर मेरे पास माइनस में इधर आके हो जाएगी प्लस में। इसके लिए भी हम 3 वैल्यू लेंगे, एक में x और y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। तो देखो ये मेरे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 12। तो 12 3 36, 36 और 6 42 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को मुझे बनाना है अब ग्राफ। दोस्तों बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो मेरे पास पॉजिटिव के लिए मैं जगह ज़्यादा छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे y के लिए छोड़ दिया, ये मैंने x के लिए छोड़ दिया है। ये मैंने खींच दिया y एक्सिस के लिए लाइन, और ये मेरे पास लाइन हो जाएगी x एक्सिस के लिए। तो ये मेरे पास है ओरिजिन, ये है मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस है। तो ये मेरे पास है x डैश और ये मेरे पास y डैश। तो हमारे पास वैल्यूएँ 42 और 12 हैं। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट को मैं 10 से स्टार्ट करूँ, 10 20 30 40 50। वैसे ही यहाँ पर है मेरे पास 10 20 30 40 और ये मैंने 50। तो ये मेरे पास माइनस का 10 है, माइनस का 20 है, और ये मेरे पास माइनस का 30 है। -10 -20 -30। तो पहला पॉइंट है मेरे पास x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8। x 14, 11 12 13 14,
और y की वैल्यू है मेरे पास 8, तो ये मेरे पास है 10, 9 और ये मेरे पास हो जाएगा 8। तो दोस्तों ये है आपका पॉइंट, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 14,8। अगली वैल्यू हमारे पास है x की वैल्यू है 42, y की वैल्यू है 12। तो यहाँ पर मेरे पास है 40, 41 और एक ये मेरे पास हो जाएगा 42, y की वैल्यू है 12, तो ये मेरे पास है 10, 11 और एक ये हो जाएगा मेरे पास 12। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 42,12। इस लाइन को मैं कर दूँगा ड्रॉ। इस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 7y माइनस का 42। अब मैं सेकंड टेबल में वैल्यू उठाऊंगा 6 और 0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 मेरी इस लाइन पे होती है, x की वैल्यू 6, तो ये मेरे पास है 5 और एक है ये है 6, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 6,0। अगली वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू, x की वैल्यू है 42, y की वैल्यू 12। आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये दोनों वैल्यू मेरे कॉमन है, तो दोस्तों यही होता है आंसर, यानी x मेरे पास 42 है। आफ्ताब की एज मेरे पास 42 आ गई है आफ्ताब की पुत्री की आयु मेरे पास आ जाएगी 12 वर्ष। तो पॉइंट मेरा यही रहेगा, तो इन दोनों पॉइंटों को मैं कर देता हूँ ड्रॉ और लेता हूँ लाइन की इक्वेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर, जिसके अंदर x की वैल्यू है 42, y की वैल्यू है 12, यानी कि आज आफ्ताब की आयु मेरे पास हो जाएगी 42 वर्ष, और आज आफ्ताब की पुत्री की आयु मेरे पास हो जाएगी 12 वर्ष। दोस्तों यही है आपके दूसरे का उत्तर।